दोस्तों, 5 ऐसे सीक्रेट जासूस जिन्होंने अपनी पहचान बदलकर और अपनी जान को दांव पर लगाकर दुश्मनों के बीच से उनकी इंफॉर्मेशंस अपने देश तक पहुंचाई। दोस्तों, वैसे तो जासूस की जिंदगी फिल्मी पर्दे पर बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग दिखाई जाती है, मगर असल में जासूस वो हीरो होते हैं जो अपना काम करते जाते हैं और उन्हें उनके बलिदान का क्रेडिट तक नहीं दिया जाता है। आज हम आपको बिना पहचान और शोहरत के बगैर जीने वाले जाबाज हीरो से रूबरू कराएंगे, इसलिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है रविंद्र कौशिक का नाम। रविंद्र कौशिक वो जासूस थे जो पाकिस्तान की सेना में भर्ती होकर मेजर रैंक तक पहुंच गए थे। इनकी पाकिस्तान में पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि दुश्मन की हर चाल को भारत आसानी से नाकाम कर देता था। इसीलिए तो इन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया था और आज भी ये भारत के सबसे महान जासूसों में शुमार किए जाते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले कौशिक थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे। रॉ के ऑफिसर रविंद्र की एक्टिंग से इतना इम्प्रेस थे कि उन्होंने उन्हें जासूस बनने का ऑफर दे दिया। रविंद्र ने 2 साल तक रॉ की ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्होंने उर्दू, इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ और पाकिस्तान के तौर तरीकों के बारे में सीखा। साल 1975 में मात्र 23 साल के रविंद्र अपने मिशन के लिए पाकिस्तान चले गए और भारत के अंदर उनकी सारी पहचान नष्ट कर दी गई। दोस्तों, पाकिस्तान में उन्होंने नबी अहमद शाकिर के नाम से प्रवेश किया और पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी से LLB भी की और एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी भी की। उनकी जासूसी से इंडिया को फायदा हो रहा था, लेकिन रॉ के ही एक दूसरे एजेंट की गलती की वजह से उनका भेद खुल गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई थी। हालांकि सन 2001 में टीबी की बीमारी हो जाने के कारण उनका देहांत हो गया। दोस्तों, इस जाबाज सिपाही ने जेल में रहने के दौरान भी कभी अपना मुंह नहीं खोला और पाकिस्तान को भारत की कोई भी गुप्त जानकारी नहीं दी। नंबर 4, मोहनलाल भास्कर। दोस्तों, मोहनलाल भास्कर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के वो जासूस थे जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पर्दाफाश कर दिया था। इस मुश्किल मिशन को अंजाम देने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करके अपना नाम मोहम्मद असलम तक रख लिया था, ताकि पाकिस्तान में उन पर किसी को भी शक न हो। पूरी तैयारी होने के बाद सन 1966 में वे अपने पहले मिशन पर निकले थे और इस मिशन में इंफॉर्मेशन पास करने के लिए भास्कर ने 1 साल में 15 से ज्यादा बार भारत और पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस भी किया था। लेकिन साल 1968 में उनके एक साथी अमरीक सिंह के धोखे की वजह से उनका भेद खुल गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, दरअसल अमरीक सिंह एक डबल एजेंट था जो कि भारत के साथ ही पाकिस्तान के लिए भी जासूसी कर रहा था। हालांकि पकड़े जाने पर 14 साल तक जेल में बिताने के बाद भास्कर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कैदी एक्सचेंज के दौरान 1974 में रिहा कर दिया गया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर 3, सहमत खान। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने राजी मूवी देखी होगी जो इंडियन अंडरकवर एजेंट सहमत खान पे आधारित है। दोस्तों, सहमत खान किसी भारतीय लड़की का बदला हुआ नाम है, क्योंकि इस लड़की का असली नाम कोई भी नहीं जानता है। वे एक भारतीय अंडरकवर एजेंट थी जिन्होंने सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान में जाकर जासूसी की थी। असल में वह कश्मीर के एक मुसलमान परिवार की बेटी थी, लेकिन देश की खातिर उन्होंने अपने लिए जासूसी का ये जोखिम भरा काम चुना था। इस मिशन के लिए सहमत ने पाकिस्तान के एक बड़े आर्मी ऑफिसर से शादी तक कर ली ताकि वह आसानी से पाकिस्तान में घुस सके। इस मिशन के दौरान सहमत ने पाकिस्तान आर्मी की बहुत ही खुफिया और अहम जानकारी भारत तक पहुंचाई थी, लेकिन उनके द्वारा पहुंचाई गई सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान आर्मी का वह प्लान था जो कि उन्होंने INS विराट के लिए बनाया था। दोस्तों, सहमत की इंफॉर्मेशन की वजह से ही भारत ने पाकिस्तान के उस प्लान को नाकाम कर दिया और इससे हजारों लोगों की जान बच गई थी। इस मिशन को पूरा करके जब वह भारत लौटी तब वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी और आगे चलकर उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जो अभी भारतीय सेना में शामिल है। मगर दुर्भाग्य से साल 2018 में सहमत खान की देहांत हो चुकी है। नंबर 2, अजित डोभाल। दोस्तों, इस समय हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं अजित डोभाल। अपने समय के बेहतरीन जासूसों में शुमार किए जाते हैं। उनकी जासूसी के किस्से इतने जबरदस्त थे कि उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि अजित डोभाल असल में जासूस होने से पहले एक IPS ऑफिसर थे और उनके पास यह ऑप्शन था कि अगर वो चाहते तो एक IPS के रूप में भारत की सेवा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की खातिर जासूस बनने का निर्णय लिया
और अपनी जान जोखिम में डालकर भारत की दुश्मनों से रक्षा की। अजीत डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे और वहां से पाकिस्तान इंटेलिजेंस की खुफिया जानकारी भारत को भेजते रहे। एक अंडरकवर एजेंट के रूप में अपना काम पूरा करने के बाद पाकिस्तान के इंडियन हाई कमीशन में ऑफिसर बना दिए गए। फिर 6 साल तक इसी पोस्ट पर काम करने के बाद वे वापस भारत लौट आए। उनके इन्हीं वीरता भरे कार्यों और कारनामों के लिए उन्हें भारत की दूसरी सबसे बड़ी शौर्य वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। नंबर 1 पर है रामेश्वर नाथ काव। दोस्तों, रामेश्वर नाथ काव ऐसे ऑफिसर और जासूस थे जिसे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महान इंटेलिजेंस ऑफिसर माना जाता है। यूपी के वाराणसी से ताल्लुक रखने वाले काव ने अपने करियर की शुरुआत आईपीएस ऑफिसर के रूप में की थी, लेकिन हमेशा से जासूसी में दिलचस्पी रखने वाले काव ने साल 1969 में एक खुफिया एजेंसी की स्थापना की जो आज रॉ के नाम से जानी जाती है। और यही वजह है कि भारत में रॉ जैसी बेहतरीन खुफिया एजेंसी के होने का सबसे बड़ा श्रेय रामेश्वर नाथ काव को ही जाता है। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जिंदगी इतनी खुफिया थी कि अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार ही फोटो में कैद हुए। इनके बारे में आज भी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि दुर्भाग्य से साल 2002 में 83 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। दोस्तों, ये थे वो जासूस जिनकी वजह से दुश्मनों के कई खतरनाक मंसूबों पर पानी फिरता रहा और हम और हमारा परिवार अपने घरों में चैन की नींद सो पाए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी और भी नॉलेजेबल वीडियोस पहुंचती रहे।